के लिए कल से हम हाथ लगवा देंगे। पातेपुर में क्या लग रहा है, पातेपुर बाजार में क्या बिहार सरकार जमीन है या नहीं है? हाँ है, बहुत ज़मीन है बिहार सरकार का। हम लोग बोर्ड की पिछली बैठकों में भी और आज की भी जो बोर्ड की बैठक हुई उस पर हम लोग इस पर मंत्रणा किए, प्रस्ताव पारित है। लेकिन हम लोगों को मेन मार्केट में स्टॉक पे ज़मीन की अनुपलब्धता के चलते इस योजना को हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे ये तो उनकी भूल है, इसलिए भूल है कि जो हम लोग केवल अपना स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे हैं, हम समाज हित में यह काम करने जा रहे हैं। बड़ बुजुर्ग जो रोड पर बउआ रहे हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। क्या कहना इसमें चाहिए? हमको कोई आपत्ति नहीं है, वृद्धा आश्रम तो बनना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। खाली एनओसी हमको दिलवा दीजिए बस भैया, तुरंत हम लोग सब आदमी मिलकर बना देंगे। मानवीय निकाल के दिए कि हमको इतना ज़मीन 17 डिसमिल ज़मीन है कि उपलब्ध करा दिए, हम वृद्धाश्रम बना देते कि। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी पातेपुर प्रखंड मुख्यालय और नगर पंचायत कार्यालय पर हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा पातेपुर में तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है नगर पंचायत बने हुए। यहाँ पर जब चुनावी एजेंडा आते हैं तो जो नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी होते हैं, चाहे वार्ड पद के जो प्रत्याशी होते हैं, वो बड़ी बड़ी वादे करते हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगा पातेपुर में तकरीबन यहाँ पर कितने विधायक आए और कितने विधायक चले गए, मगर पातेपुर बाज़ार में अभी तक एक शौचालय का व्यवस्था नहीं हुआ है। ख़ास तौर पर मैं यह भी बताना चाहूँगा पातेपुर एक बहुत बड़ी बाज़ार है और ख़ास तौर पर यहाँ पर महिलाओं को भी ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। यहाँ पर एक शौचालय के लिए कई बार यहाँ पर नगर पंचायत के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उपाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे भी मैंने बात की, उन लोगों ने अभी तक आश्वासन ही देते रह गए। यहाँ पर जो आज कार्यक्रम पदाधिकारी है, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर पातेपुर नगर पंचायत में, पातेपुर बाज़ार में शौचालय बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताते हुए। जी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत पातेपुर, पंकज कुमार नाम हुआ हमारा। सर, यहाँ पर जो अभी स्ट्रीट लाइट लग रही है जी, इसका ग्रामीणों का काफ़ी जो है से आक्रोशित है, कहीं कहीं जहाँ पर वंचित हो जाते हैं स्ट्रीट लाइट से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब स्ट्रीट लाइट का काम का योजना लिया गया और नगर विकास विभाग से इसकी स्वीकृति मिली कराने के लिए, तो हम लोगों ने आकलन किया पूरे शहर का जो पोल है, जिन पे बॉक्स हैं, जिन पे लग सकते हैं, तो लगभग 16 या 1600 प्लस का एक आकलन आया। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी वित्तीय क्षमता की उस मद में कितने आवंटन हमको प्राप्त है उसका आकलन करके हम लोगों ने लगभग 600 लाइट का टेंडर किया, क्योंकि उतना ही पैसा था। तो उस हिसाब से फिर उसके बाद हम लोगों ने बोर्ड के माध्यम से और अपने स्टैंडिंग कमेटी में निर्णय लिया कि चरणबद्ध तरीके से इसको किया जाएगा। मेन जो है फोकस जो कमर्शियल एरिया है पहले उस पर किया गया और उसके बाद जो है कि धीरे धीरे 1-2 चरण चला करके हम लोग पूरे जो है शहर में लगाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। और तब तक अभी तो तत्काल में फिर उसके बाद नगर विकास विभाग के द्वारा जो है इस काम को अभी रोक दिया गया है, इसीलिए काम अभी जो है बंद किया गया है, इसीलिए इस पर हम लोग आगे अभी नहीं बढ़ रहे हैं। पातेपुर सर एक घनी आबादी वाली बाज़ार है, अगर नगर पंचायत भी हुए 1 साल हो चुका है और इस इतनी बड़ी आबादी वाली बाज़ार में एक सुलभ शौचालय नहीं है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग बोर्ड की पिछली बैठकों में भी और आज की भी जो बोर्ड की बैठक हुई उस पर हम लोग इस पर मंत्रणा किए, प्रस्ताव पारित है। लेकिन हम लोगों को मेन मार्केट में स्टॉक पे ज़मीन की अनुपलब्धता के चलते इस योजना को हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग ज़मीन अंचल कार्यालय से हम लोग संपर्क में हैं, जैसे हम लोगों की ज़मीन की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग इस योजना पर जो है काम करेंगे। सर, यहाँ पर 6 महीना से तकरीबन दीपक 6 महीना तकरीबन पहले दीपक कुमार झा से भी बातचीत हुई थी, जो यहाँ पर वृद्धा आश्रम के लिए ज़मीन आवंटन के लिए। तो क्या सर वृद्धा आश्रम के लिए ज़मीन आवंटन हो सकता है? देखिए, ज़मीन पहले तो एक नवगठित नगर निकाय है, तो हम लोगों को अपनी योजनाओं के लिए ही भूमि की आवश्यकता है। जैसा भी आपने कहा शौचालय के लिए, फिर हम लोग जो घर से निकलने वाले गीला कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा के कंपोस्टिंग के लिए पीट की, तो और भी बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं या बोर्ड की योजनाएं हैं, उनके लिए ज़मीन की आवश्यकता है। और हम लोग
निरंतर प्रयास में है कि उनके लिए ज़मीन मिले। तो पहली प्राथमिकता नगर पालिका की होती है कि अपने योजनाओं को जो है धरातल पर लाने के लिए ज़मीन जो है, तो उस तब जो है हम लोग उसी के लिए भी अपनी ही जमीन, अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए ज़मीन के बंदोबस्त में परेशान हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिले। दूसरी तरफ इसके साथ एक कार्यपालक पदाधिकारी को कोई राइट नहीं है किसी ज़मीन को किसी व्यक्ति या किसी संस्था को आवंटित करने का। इसके लिए बोर्ड है, और ना बोर्ड की सहमति के बिना बोर्ड की संपत्ति को कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी को ना आवंटित कर सकता है और ना दे। और उसके बाद भी यह नगर पालिका है, नगर विकास विभाग की सहमति उनके अनुमोदन के बिना नहीं दिया जा सकता। इसीलिए इस पर जो है जो अभी आए हुए थे, आप लोग से शायद मिले हैं, इसलिए आप लोग को, तो ये बोर्ड का डिसीजन होता है, उसके बाद नगर विकास विभाग की डिसीजन होती है, उसके बाद ये प्रक्रिया है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के का कार्य क्षेत्र नहीं है। सीओ साहब का लगातार कहना है कि जब नगर पंचायत हो चुका है तो जितना एरिया जो पंचायत का है वहाँ का मेरा अधिकार क्षेत्र समाप्त हो चुका है। इस पे सीओ साहब से हम बात करेंगे, ठीक है। वस्तु स्थिति उनको जो है, जो भी विभाग की चिट्ठियाँ हैं उनसे अवगत करा करके, जो कि उनको देखना होगा, क्योंकि ज़मीन में हमको जो अस्थायी अतिक्रमण है, ठीक है, उसी के मामले में नगर पालिका को अधिकार प्राप्त है। बाकी जो है ज़मीन से संबंधित जो मामले होते हैं वो अंचल अधिकारी के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि रजिस्टर 2 उनके पास होता है, दाखिल खारिज उनके यहाँ होता है, ठीक है। तो और खाता खेसरा तो खैर खतियान वगैरह हम लोग भी अपने नगर, चूँकि नवगठित है तो हम लोग प्रयास में हैं कि हम लोग भी उपलब्ध कराएं। तो ऐसा नहीं है कि उनका कार्य क्षेत्र इसमें सीमित हुआ है, उनका कार्य क्षेत्र है। हम लोग आपस में बैठ करके इसको देखते हैं कि कहाँ कन्फ्यूज़न। सर, आज तमाम वार्ड सदस्य के साथ, वार्ड पार्षद के साथ आपकी बैठक हो रही थी। क्या आज कई पातेपुर नगर पंचायत के लिए कोई नई विकास का योजना लाया गया है? जी, कई सड़कों के लिए योजना ली गई, और सबसे महत्वपूर्ण योजना है कि टैक्सेशन सिस्टम जो होता है वो यहाँ अभी तक लागू नहीं है। उस पर हम लोगों ने, बोर्ड ने निर्णय लिया कि अति शीघ्र इसका सर्वे कराकर, चूँकि जो आवंटन भारत सरकार से प्राप्त होते हैं 15वीं वित्त आयोग के, उसके उपबंधों में है कि आप अपने सेल्फ लोकल बॉडी, अपने आप को, अपने संसाधनों को, आंतरिक संसाधन को मजबूत करेंगे। तो उसके दिशा में हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब इसका सर्वे कराकर और टैक्सेशन व्यवस्था को जो है दुरुस्त किया जाए, ताकि 15वीं वित्त आयोग की जो राशि, उसकी एक कंडिका है, उसका एक शर्त है कि जब तक आप अपनी आंतरिक संसाधनों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक जो है उस पर एक अवरोध है, उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास किए हैं, और इस बोर्ड में ये बैठक में ये लिया गया है। ठीक है, थैंक्स। 11 नंबर वार्ड में नगर पंचायत के अंदर ही वो शमशान की भूमि है और उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो क्या इस पर अभी तक जो है कार्रवाई हुई है? जी, अभी हमको इस जानकारी नहीं थी, अभी जानकारी मिली, हम सीओ साहब से बात करेंगे, क्योंकि शमशान की जो भूमि होती है, जो भूमि है, वो एक प्रशासनिक प्रयास तो उनका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, क्योंकि एक ये प्रशासनिक पहल है। लेकिन जो ज़मीन का मुद्दा है वो कि कहाँ तक उनका है, जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं, तो इस पर हम सीओ साहब से जो है विशेष जो है विमर्श करके और देखते हैं कि क्या इशू है। ठीक, थैंक यू। तो यहाँ पर कुछ मानवाधिकार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्होंने तकरीबन 6 महीने से प्रखंड मुख्यालय की चक्कर लगा रहे हैं, और क्यों लगा रहे हैं हम जानने की प्रयास करेंगे। जी, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद। कहना है कि इसे 4/8/2023 में हम लेटर प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार जी के द्वारा भिजवाए थे सीओ साहब के, कि समाज में बहुत सारे हम देखने के मिल रहा है कि कहीं रोड पर महिला बउआ रहे हैं, कहीं गरीब का बच्चा बउआ रहा है। तो हम लोग ने एक संगठन में सोचा क्यों ना कि हम वृद्धा आश्रम बना दिया जाए, ज़मीन उपलब्ध सीओ साहब करा देंगे। तो हमने सब चीज़ करा के दिए, ज़मीन भी खोज कर दिए, और लेटर भी दे। सीओ साहब का कहना हुआ कि देखिए, सीओ साहब के हम तो कहीं गलती, सीओ साहब कहते हैं कि हमारे नगर पालिका में ज़मीन नहीं पड़ता है, पंचायत में, नगर पालिका में से नगर पालिका के मालिक वही है जो ईओ साहब जान देंगे एनओसी। तो एनओसी बात की ईओ साहब से, तो बोले कि आज ज़मीन भी रहता तो हम उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि
से आपको मेरा लिए ज़मीन है नहीं है, आपके लिए ज़मीन कहाँ से उपलब्ध करा देंगे। तो हम इस मुद्दे पर कहें कि जब आपके पंचायत में हम ज़मीन खोज के दिए तो आपका ज़मीन हो गया, और जो शमशान वाला जो ज़मीन की बात करते हैं, जो माफिया है, गुंडा मवाली वो हड़प रहा है, उस पर आपको देख नहीं रहा है। आज जब हम समाज के हित में काम करना चाहते हैं, हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन 200 बेड का महिला वृद्धाश्रम बनाने के लिए तैयार है, उसमें क्या आपको आपत्तिजनक है इसे बताइए। तो बोले कि फिर भी हम कोई भी आपत्तिजनक है लेकिन हम ज़मीन उपलब्ध नहीं देंगे, आपको जो करना है इसे कर लीजिए, यही बात है। तो क्या आप नगर पंचायत में बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है? बहुत ज़मीन है, आप देख लिए बगल में पेट्रोल पंप के आगे वो शमशान पहले प्रति बोला था शमशान था, उसमें कोई माफिया द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। हम लोग तो वहाँ अतिक्रमण है प्रति प्राप्त है, उनको इन्हें दाखिल खारिज करके और नक्शा निकाल के दिए कि हमको इतना ज़मीन 17 डिसमिल ज़मीन है कि उपलब्ध करा दी, हम वृद्धाश्रम बना देते कि पूरे वैशाली जिला में भी संगठन का नाम भी सर आपका भी नाम रहेगा कि मैंने बना दिया कर दिए। तो इससे कोई आपत्तिजनक न किसी वार्ड पार्षद का आपत्तिजनक है न पार्षद का जनक कोई किसी से आती नहीं है, लेकिन ईओ साहब को क्या इस पर आपत्ति है कि हम ज़मीन उपलब्ध नहीं कराएंगे। क्या होगा जब ज़मीन की अगर मान लीजिए एनओसी नहीं मिलता है तो वृद्धाश्रम बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, जनता से बढ़कर ईओ साहब नहीं है न पार्षद, ठीक ना। जनता से बढ़कर कोई आज तक पदाधिकारी बना नहीं है। डीएम साहब भी जनता के सामने भी झुक जाते हैं, और तो हम लोग तो जनता है कि जनता के लिए हम साथ देंगे। जनता जखनी खड़ा हो जाएगा हमारे पीछे कहेंगे बनाइए, तो हम किसी से परमिशन लेने के तैयार नहीं, हम लोग उसमें जाकर खूंटा गाड़ के बनवाएंगे। क्या कि जनता के हित में काम कर रहे हैं, न अमरजीत अपना घर के लिए बना रहा है न किसी गरीब के लिए दान कर रहा है। जनता के हित में 200 आदमी के बेड का वृद्धाश्रम मामूली बात करोड़ों रुपया की लागत से बनेगा। अगर आप वहाँ पर कार्य का निर्माण शुरू कीजिएगा, यहीं के ईओ साहब और सीओ साहब जाकर रोकेंगे कि मेरा ज़मीन पर आप बनाने वाले होते कौन है, तो जनता उनको बात के बाद जनता हिसाब देंगे कि आप बनाने काहे न दीजिए, काहे न बनाएंगे। ज़मीन का मालिक सीओ साहब ने, वो तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से लोग कहता है कि एनओसी दीजिए, लेकिन जनता ही मालिक है। यहाँ के ईओ साहब तो आए हैं, कल 2 महीना बाद 5 महीना बाद चले जाएंगे, तो ज़मीन का जनता ही ना उस पर राज करेगा। चलिए जी, आप अपना परिचय देंगे। मैं रंजय कुमार है, वैशाली जिला महासचिव। अभी आप बात करने के लिए ईओ साहब के बीच गए थे और वृद्धा आश्रम के लिए क्या कुछ खास बातचीत हुई है? बातचीत एक ही शब्द में कहे कि हम ज़मीन नहीं देंगे वृद्धाश्रम के लिए। नहीं देंगे? नहीं देंगे, चाहे आप जो करना है कीजिए, हम नहीं देंगे। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आगे क्या पालेंगे, हम तो अभी रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मांग करेंगे। अगर नहीं देते हैं तो जनता के माध्यम से प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे, चलिए रिक्वेस्ट के साथ। आप अपना परिचय देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पातेपुर महेशा। जानकारी मिली है कि ईओ साहब ज़मीन देने से मना कर रहे हैं। ये तो उनकी भूल है, इसलिए भूल है कि जो हम लोग केवल अपना स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे हैं, हम समाज हित में यह काम करने जा रहे हैं। बड़ बुजुर्ग जो रोड पर बउआ रहे हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। कोई भी वृद्धावस्था में न जगह मिले तो वहाँ जाकर के जगह ले पाएँ, इसलिए हम लोग वहाँ मेडिकल भी किए हैं, हर चीज़ किए हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग जनता के माध्यम से इनसे ही मांगेंगे, इनसे हम खोज करेंगे। जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनका कहना है, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय जी का, कि अभी तो मेरे पास खुद को बैठने के लिए जगह नहीं है, उनको कहाँ से दें? ठीक है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। एक तरफ सीओ साहब कहते हैं कि मेरे पास न खतियान है न नक्शा है, और कार्यालय पदाधिकारी कहते हैं कि मेरे पास जगह नहीं है। फिर जगह हम लोगों को देगा कौन? न सीओ साहब दे पा रहे हैं, न ये दे पा रहे हैं, जगह देगा कौन? इसका जवाब तो दोनों आदमी को देना होगा ना। इसलिए कि हम लोग जनता के हित में काम करना चाह रहे हैं ना, हम लोग अपना हित स्वार्थ तो नहीं है हम लोगों का। एक तो यह संस्था कहीं आती नहीं है, एक ही बार है तो गोरखपुर है, पटना भी नहीं, हाजीपुर नहीं। हम लोग किस दिक्कत काट करके यह संस्था को पातेपुर में लाए हैं कि यह एक संस्था अगर पातेपुर में हो जाती है तो हमारे बूढ़ बुजुर्ग जो भी गार्जियन लाचार बेबस जो रोड पे भटक रहे हैं, एक भोजन के लिए, एक बीमारी के लिए, एक दवा के लिए, वह उनको सुख सुविधा मुहैया कराया जाए। और इतना करने के बाद अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो उनकी वो मूर्खपना है। अगर नहीं देंगे तो हम जनता के लेकर गए, उनसे हम मांगेंगे और उनसे हम खोजेंगे। हर एक जनता के पास जाएंगे कि हम आपका वृद्ध आश्रम बनाना चाहते हैं, और हमारे ईओ साहब या अंचलाधिकारी महोदय हमको नहीं देना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा पावर है ही नहीं।
किनका कहना है? जमीन का विभाग है, नहीं तो सीओ साहब है। सीओ साहब कहते हैं कि मेरे पास हमको अभी थोड़ा देर पहले हम लोग अंचलाधिकारी सीओ साहब से मिले हैं। सीओ साहब का है कि नगर पंचायत के ईओ जो है वो बेवकूफ़ हैं, उनको समझ नहीं आता है ज़मीन हम कहाँ से दें। अभी भी बोले हैं, थोड़ा देर पहले बोले हैं, वो जो उनको कक्ष में मिलने गए हम लोग तो कहे हैं कि हमारे नगर पंचायत का जो है ईओ महोदय जो है वो बेवकूफ़ है, तो हम क्या करें, हम तो उनको ज़मीन सौंप दिया है, स्पष्ट बोले हैं। और वो कह रहे हैं कि मालिक सीओ साहब हैं। तो इसमें खेल बेला कहीं ना कहीं लग रहा है जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, या तो अपनी जेब भरने के लिए अंदरूनी रूप से यह चाल चल रहे हैं वो लोग कि हम लोग ऐसा चाल चले जो हमारी अंदरूनी रूप से मेरा जेब भर जाए, इसके बाद यह हम काम करेंगे। तो चलिए हम अभी यहाँ पातेपुर के जो मुख्य पार्षद हैं उनके पास हम आपको लिए चलते हैं और जानने की प्रयास करते हैं कि पातेपुर में वृद्धा आश्रम की ज़मीन का एनओसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। पातेपुर बाज़ार में शौचालय बनेंगे या नहीं बनेंगे, आखिर शौचालय नहीं बन रहे हैं तो उनका कारण क्या है। अध्यक्ष जी, पातेपुर बाज़ार है और नगर पंचायत भी हो चुका है और तकरीबन 1 साल नगर पंचायत का कार्यकाल भी हो चुका है, मगर अभी तक पातेपुर बाज़ार में तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मार्केट करने के लिए आते हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं को ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है शौचालय के अभाव में। क्या कब तक जो है सामूहिक शौचालय इस पातेपुर बाज़ार में बन जाएंगे? देखिए, पातेपुर नगर पंचायत के जितने भी सम्मानित जनता मालिक है, सभी आदमी को हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग कम से कम जेई साहब के माध्यम से 10 गो लेटर इनको दे दिए, लेकिन इस पर कोई रिस्पांस नहीं लिए। एनओसी देंगे तब ना हम शौचालय बनवा देंगे। अब 32 पंचायत के ये ब्लॉक है, महिला है, पुरुष है, बहुत आदमी दूर दराज से आते हैं। अब शौचालय कहाँ जाएंगे, टॉयलेट कहाँ जाएंगे? एनओसी दबा दीजिए, तुरंत हम बनवा देंगे, कल से हाथ लगा देंगे। एनओसी देने में जेई साहब को क्या आपत्ति लग रहा है? सीओ साहब देंगे तब नहीं एनओसी। सीओ साहब का कहना है कि नगर पंचायत जब हुआ उस समय मेरा पावर जो है हमसे छीन लिया गया है, वो नगर पंचायत के अधीन में है, कार्यपालक पदाधिकारी के अधीन में जा चुका है। नहीं, वो झूठ बोलते हैं, कहीं लिख कर देने के लिए। उनका कहना है कि हमारे पास कोई ऑथराइज ऐसा बात नहीं है, लिख कर कहिए देने के लिए, कल से हम हाथ लगवा देंगे। पातेपुर में क्या लग रहा है, पातेपुर बाजार में क्या बिहार सरकार जमीन है या नहीं है? हाँ, है, बहुत जमीन है बिहार सरकार का, तो खाली एनओसी दे दे, हम बनवा देंगे, तो शौचालय बन जाएगा। हाँ, निश्चित। मानो ऑलरेडी आपके जो है नगर पंचायत में पैसे उपलब्ध हैं शौचालय के लिए। बना देंगे, खाली एनओसी दिलवाइए, एनओसी मिल जाएगा, शौचालय बन जाएगा। रोकना चाहूँगा आपको, यह एक जानकारी मिली है कि पातेपुर में आपके नगर पंचायत में वृद्धाश्रम के लिए कुछ लोग जो है से एनओसी मांग रहे हैं ज़मीन का, क्या कहना चाहिए? हमको कोई आपत्ति नहीं है, वृद्धा आश्रम तो बनना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, खाली एनओसी हमको दिलवा दीजिए बस भैया, तुरंत हम लोग सब आदमी मिलकर बना देंगे। मानो वृद्धा आश्रम के लिए भी एनओसी की जरूरत पड़ेगा। हाँ, लेकिन सीओ जब तक नहीं कहेंगे तब तो किससे होगा? सीओ से मिल के आप बस कार्यपालक से मिल लीजिए, एनओसी लेके आप बनवा दीजिए। ठीक, तो आप तमाम प्रतिक्रिया जो है वह देखे हैं कि पातेपुर में शौचालय का जो प्रक्रिया है, पातेपुर में वृद्धा आश्रम की जो प्रक्रिया है, शौचालय के लिए लोग भटक रहा है, तमाम जो प्रतिक्रिया है वह आप अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।